That's it. Very nice. Hello, sir. मैम बैठिए. क्यों सर? I can't censored, sir. Yes मैम, yes मैम. हाय अल्लाह, देखो आपने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, मैं दुखी हो गया. इसी बात पे वायरल हो जाएंगे. तुम्हें गले लग रहे हैं लोग हमारे टीवी ड्रामाज में, कैसे आप हाथ मिलाने से वायरल हो जाएंगे? यहाँ पर गले लगे वाले वायरल नहीं होते. नहीं, मैं कह रहा हूँ हाथ ना मिलाने से वायरल हो जाएंगे. ओ अच्छा, अलीना की बेइज्जती हुई है. खबर आएगी साहिर लोधी ने एक लड़की से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. ये बाजी हमारे यहाँ तो आजकल बच्चा भी वायरल हो जाता है. हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ पर पैदाइश भी वायरल है और अगर कहीं बच्चा ना हो तो वो भी वायरल हो जाता है. कैसे? मैं हाथ मिला सकता हूँ आपसे. हाँ, नहीं मुझे तो साहिर से हाथ मिलाने का शौक है. आप मिला लीजिए, हाथ मिला. नहीं, थैंक यू प्लीज. नहीं आप मिलाइए, हाथ क्यों नहीं मिला रही? सर ने आंखें दिखाई हैं, जरूरी है. अच्छा. जरूरी है. जैसे दो बिछड़े हुए बहन भाई नहीं मिलते. लेकिन मैं से हाथ नहीं मिलाया. यस मैम. मैं आपने में से हाथ नहीं मिलाया, मैं याद रख. आई थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. आई वोंट वॉश इट. यस. मेरा हाथ. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, कराची में गुलशन हदीद के करीब MDA के प्रोजेक्ट से खंबे चोरी करके लोग भाग गए. खंबे? नहीं यार भाई, ये तो बट मेरा सवाल है, हमारे खंबों में तो करंट वैसे ही नहीं होता. ये तस्वीर चेक कराओ, पाकिस्तान की नहीं हो सकती. हमारा मुल्क उन चंद मुमालिक में से है जहां पर बिजली के खंबे जरूर होते हैं, उनमें बिजली नहीं होती है. True. करंट नहीं होता. करंट नहीं होता. हमारे यहाँ नलके जरूर होते हैं, उसमें पानी नहीं होता. भाई खंबे कैसे चुरा सकते हैं इतने भारी भारी? वही ना, खंबे कैसे चुराएंगे भारी भारी? ये पाकिस्तानी लोग हैं, हम कुछ भी चुरा सकते हैं. आप हमारा कौमी खेल है चुराना. आप लोग, कोई अगर हमें कर्जा देता है, किसी के बाप में हिम्मत है तो वापस लेके दिखाए. अमेरिका परेशान था, सर खुजाने लगता, कैसे वापस लेगा? भाई दिस इज मैसिव. मतलब दिमाग दंग रहे हैं. तो आखिर हद है चोरी की कि खंबा उठा के कैसे लेके जाएंगे? ये आखिरी हद नहीं है चोरी की. असल जो चोरी की हद है वो ये है कि जिस खंबे में करंट नहीं है उसी खंबे पे बल्ब कैसे जाएगा. और एक बात मुझे बताएं, ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के बताना, ये कराची की तस्वीर हो सकती है? और ये कौन सा गुलशन हदीद है जो तुम लोगों ने निकाला हुआ? बहरिया हो सकता है. हाँ? कराची का बहरिया हो सकता है जी. ओके, थैंक यू. हदीद. इंडिया में शादी का एक कार्ड वायरल हो गया है जिस पे लिखा है, आप ना आए शादी में तो खाने की बुराई कौन करेगा. अच्छा, ये वैसे सही है. खाने में आप क्या यूजुअली जब आप शादी में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? भाई बिरयानी और पुलाव ही देखते हैं. अबे ओ, कभी कभी मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम नॉर्मली शादी में जाते हो, दूल्हा दुल्हन देखते हो, खाना ज्यादा देखते हो? भाई याद रहता है? खाना ना. आप लोग खाने के लिए जाते हैं. खाने के लिए जाते हैं ना. और दुल्हन में तो वैसे ही आप लोग कीड़े निकाल रहे होते हो. दूल्हा बहुत अच्छा है पर दुल्हन बहुत बुरी है. लड़कियां क्या चाहिए? बिकॉज आप लोग दुल्हन नहीं बने हुए होते. शादी पे कभी गया ही नहीं, मतलब इट्स बीन. आप अपनी भी नहीं गई कभी? उसमें मैं खुद की तारीफ तो कैसे करूंगा ना, कोई और ही करेगा. करूंगा नहीं, करूंगी. हाँ सॉरी, करूंगी. यस सॉरी. यही तो वजह नहीं है कि मतलब यही वजह है. अच्छा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इमेजिन करें, हमारे मुल्क में जब शादियां होती हैं तो शादियों पे लोग सिर्फ खाने की तारीफ करने के लिए जाते हैं. भाई इस पर लिखा होना चाहिए था, अगर आप नहीं आए तो रिश्तेदारों की बुराई कौन करेगा? ये लिखा था. आई डोंट थिंक रिश्तेदारों की कोई बुराई करता है. रिश्तेदारों की कोई, शादी के दिन रिश्तेदारों की कोई बुराई नहीं होती. एक फुप्पो होती हैं जो सबसे लड़ रही होती हैं. हाँ. एक अंकल होते हैं जो सबसे लड़ रहे होते हैं. और बाकी लोग कमेंट कर रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन पे. और सबसे ज्यादा इंतजार होता है खाना खुलने का. इसके अलावा किसी चीज का नहीं. ऑलराइट जी, सही बोल रहे हैं. दुनिया की जो महंगी तरीन चीज बनती है वो गधी के दूध से बनती है. $1000 पर पाउंड.
हमारे यहाँ ये जानवर सिर्फ धोबियों के पास होता है। धोबियों कुछ तो सोच लो। बट दैट इज वेरी ट्रू। भाई आपने तो बोला था गधा दूध नहीं देता। गधी बेटा गधी। अच्छा फीमेल गधी। ओके 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 भाई, मुझे वो याद, सॉरी। गधा दूध, भाई गधा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। गधा वाकई गधा दूध भी नहीं देता और गधे के पास अकल भी नहीं होती। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में हमारा ये हाल है, क्योंकि हमारे यहाँ बात सुने बगैर बहुत सारे गधे कमेंट कर देते हैं। तुम्हें नहीं कह रहा, तुम्हें, सॉरी इशारा इस तरफ हो गया। कहीं ये भी वायरल हो बोले साहिर लोधीन ने गधा कह दिया। मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं, मैं भी गधा ही हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके रीजंस बड़े डिफरेंट है भाई। अरे भाई आप हमारे बॉस हैं भाई। ऑफ कोर्स तो तुम वैसे मतलब उस हिसाब से नहीं भाई, मतलब वैसे क्या बिगाड़ क्या लोगे मेरा? मैं बिगाड़ सकता क्या हूँ भाई? खत्म बात हो गई तो बकवास करने की क्या जरूरत है? मतलब या तो कुछ बिगाड़ लो। हमारे यहाँ पर आज हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं शोभ होकला, वो बैठे हुए हैं। शुक्ला? होकला। अच्छा होकला। तेरे कान में ना कुछ है। हाँ है वाकई में, यार काम करके नहीं आएगा। मुझे वाकई तो होकला से हम बड़ा प्यार करते हैं, शोएब होकला से। तो कल जब इनका मेरे पास फोन आया तो मुझे कहने लगे तुम होकला को देखोगे ना आप पहचानोगे नहीं। मैंने कहा प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। अच्छा मैं पक्का हूं, मैं फौरन वीडियो पे चला गया तो ये भी वीडियो पे आए। जिस किस्म के पहले थे वैसे अब भी है। भाई दिखाएं क्या? हमें भी देखना है। He's a wonderful man and I love you brother। अच्छा जी, कराची वाले होशियार हो जाए। कचरा कुंडी से मिलेगी गधे के सर और आलाइशें और गोश्त कहाँ गया सोचने की बात है। मतलब अगर आप क्लिफ्टन की कचरा कुंडी जाएं तो वहां गधों के सर और आलाइशें मिलने का इम्कान हो सकता है। तो इमेजिन करें अगर गधे की आलाइशें यहां हैं और सर यहां है तो बाकी गधा कहां है? मेरे पास एक जवाब है, कौन के पेट में। आलाइश क्या होती है? अलाइशें कहाँ जानना था, सॉरी। आलाइशें जो अंदर की, तुम लोग क्या कहां से दमाम से आए हो? कौन लोग? इतना आलाइशें मुश्किल मतलब अल्फाज। अंदर की जो गिलाजत होती है वो, आंतड़ी वगैरह ये अच्छा, सारी ओके। आलाइशें होती हैं। अच्छा आंतड़ी लिख देते भाई। अच्छा आतड़ी नहीं। अच्छा, मुझे लगा लाशों का वो प्लूरल है, लाशें, अलाइशें। आई थॉट। अच्छा आप लोग सोचा मत मुझे करो। लगा। कसम खुदा की नहीं सोचा करो यार। कह रहे हैं लाशों का प्लूरल है ये। हाँ, मुझे लगा। लाशें खुद प्लूरल होती हैं। मैं आपके शो पे सीखने आई हूँ। सॉरी, मैं किस जगह फंस मैं गया? आपके ये हमारे मुल्क में अगर ये ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। बाय। भाई आपके अंदाज में बोला है आखिर में, तुम्हारे बिना। Alright, that's very nice। अच्छा एक बड़ी संजीदा सी बात है। हमारे मुल्क में कहा जाता है कि महंगाई बहुत है। सुनिएगा ज़रा, आज एक बिल पास हुआ है अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का। मुलाहिज़ा कीजिए, बड़े मज़े की खबर है। पंजाब असेंबली के अरकान जिनकी तनख्वाह 76,000 रुपये थी, उनकी बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दी गई है। वाह। सुनिए आगे सुनते रहिए, दिस इज वेरी सीरियस। सूबाई बुजरा जिनकी तनख्वाह 1 लाख थी, उनको बढ़ाकर 9,60,000 रुपए कर दी गई है। जी, गरीब मुल्क कर्ज में डूबा हुआ, अवाम के पास रोटी नहीं है खाने को, और ये हुआ है। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 12,50,000 से बढ़ाकर 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी गई है। 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपए कर दी गई है।
डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 कर दी गई है। स्पेशल असिस्टेंट उसकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई है। एडवाइजर्स की तनख्वाह जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई है। ये हमारे मुल्क का हाल है। एक ऐसा गरीब मुल्क जहां बिल्कुल आवाजें बंद कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी की आवाज मुझे नहीं आनी चाहिए। शट दिस डोर। एक ऐसा मुल्क जो कर्जों में डूबा हुआ है, एक ऐसा मुल्क जो 47 के बाद से कर्जा ले रहा है, एक ऐसा मुल्क जहां जब आप कशकोल लिए जाते हैं तो आपकी बेइज्जतियां होती हैं, एक ऐसा मुल्क जहां की पॉलिसीज दूसरे लोग लिखते हैं, एक ऐसा मुल्क जहां जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कर्ज का बोझ लेके पैदा हो रहा है, एक ऐसा मुल्क जहां डॉलर जब शुरू हुआ था तब शुरू हुआ था, आज 280 रुपए का है। उस मुल्क में जहां कशकोल पे गुजारा है, उस मुल्क में जहां भीख मांगने पूरे पूरे अंतराज को लेकर जाते हैं, उस मुल्क में जहां माएं अपने बच्चों के साथ खुदकुशियां करती हैं, उस मुल्क में जहां बाप तंग आकर गुर्बत से अपने आप को मार लेता है या पार्लियामेंट के सामने अपने आप को आग लगाता है, उस मुल्क में उन लोगों की तनख्वाहें जो एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होते हैं, असेंबलीज में आकर उनकी तनख्वाहें 5-5, 600 गुना बढ़ा दी गई हैं। Here is my question. किस बात का रोना रोते हैं? इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे मुल्क में गुर्बत क्यों है? रहेगी क्योंकि हम जागते नहीं हैं। हम तो लीडर्स के पीछे भागते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको कहते हैं कि ये आपके लिए पाकिस्तान को दुरुस्त कर देंगे। ये आपके लिए किसी चीज को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने लिए सब कुछ दुरुस्त करेंगे। ये इतने बड़े तुर्रम खान है, सारे के सारे सूबाई वफाकी सब इतने बड़े तुर्रम खान हैं। इनसे कभी कहिए कि जिस पाकिस्तान का ये नाम लेकर आपको बहलाने की कोशिश करते हैं, क्या कभी उस पाकिस्तान के नाम पे इकट्ठे बैठे? और क्या कयामत आएगी तो पता चलेगा कि मुश्किल वक्त है। पीने को साफ पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, करने को नौकरी नहीं है, मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि किसी गवर्नमेंट अस्पताल में जाओ तो ऐसा लगता है वो कचरे का ढेर है। आप मुझे बताइए, ऐसे मुल्क में, ऐसी जगह में ये सही है? और सिर्फ यही क्या, कभी इंग्लिस्तान जाएं, अमेरिका जाएं, जाके पूछें कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको क्या मराहत मिलती हैं। पूछिए तो सही, आपको पता चल जाएगा कोई मराहतें नहीं मिलती। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। और गवर्नमेंट किसकी मुलाजिम है? उन लोगों की जो टैक्स देते हैं। हमसे तो टैक्स ले लिए जाते हैं, हमसे तो बिजली का बिल ले लिया जाता है, आप आपस में बांट के खाते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि किसी अमीर आदमी से जाके टैक्स के बारे में बात करे। कल मैं टैक्स का कच्चा चट्टा आपके सामने खोल दूंगा, आप देख लीजिएगा किसने कितना टैक्स दिया। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के ये हालात हैं कि आप अगर कुछ कह दें तो पता नहीं गोली कहां से आएगी और आपको लग जाएगी। वो बच्चा जो कॉलेज जा रहा है, जब वो फारिग तहसील होता है तो उस दौरान ही, कॉलेज जाने के दौरान ही वो ये सोच लेता है कि उसने बाहर जाना है। क्यों सोचता है? ये मत सोचिएगा। इंडिविजुअली हम बड़े अच्छे लोग हैं, कलेक्टिवली काम करने से घबराते हैं। क्या वजह है? मैं अभी लाइव कॉल्स खोल देता हूं, आप देखिएगा और मैं ये कहूंगा, और आज़ादी दीजिए बोलने की। और अब के बाद जितनी कॉल्स आए उनको कल सुबह पार्लियामेंट में चला दें। लेकिन आप क्यों चलाएंगे पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में तो माफ कीजिएगा, हमें इस बहस से फुर्सत नहीं है कि ये बारी मेरी है तो अगली बारी भी मेरी ही होगी।
या फिर जिसकी होगी मैं उसके साथ हूंगा या उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। कब तक बेचेंगे इस मुल्क को? कब तक इसका सौदा होता रहेगा? बचपन में एक शेर पढ़ा था मैंने कि दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। ये मेरे मुल्क के साथ हर रोज होता है। और आपको बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आपको मेरी बात कोई बुरी नहीं लग रही होगी, क्योंकि आप 5 मिनट देखेंगे मुझ जैसे करोड़ों लोग रोज बोलते हैं और उन करोड़ों लोगों का कोई असर नहीं होता। कुछ मट्टी में जाके मिल गए हैं, कुछ मिल जाएंगे। बट मैं हमारे लोगों से बात करता हूं, आपसे बात करता हूं। कब तक सहेंगे आप ये? कभी तो डिसाइड कर लीजिए कि आपने जागना है। देखिए, जब आप बहुत अरसे तक ये चिल्लाते रहते ना कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो फिर आप खुद भी वो मसला बन जाते हैं। आप फिर सोल्यूशन नहीं बनते, बल्कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होते हैं। अगर पाकिस्तान दुरुस्त होगा ना, तो ये याद रखिएगा, उसे कोई पॉलिटिशियन ठीक नहीं करेगा। उनके मफादात बड़े अलग हैं। पाकिस्तान को कभी भी उन लोगों से खतरा नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। पाकिस्तान को खतरा पढ़े लिखे लोगों से है। लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब बाहर की डिग्री और किताबें नहीं है। दर्द है और शऊर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो करता धरता हैं वो दर्द और शऊर दोनों से फारिग है। तुम यही जिंदगी गुजारना चाहते हो तो गुजार लो। मैं आज हूं, मैं कल नहीं हूंगा, नो प्रॉब्लम। बट हियर्स माय क्वेश्चन टू यू, अगर मैं नहीं भी रहा, तुम तो होगे, और तुम नहीं भी रहे तो तुम्हारी नस्ल तो होगी। तो क्या उसके नसीब में भी यही सिस्टम आएगा? हमें किसी सियासतदान और किसी सियासी तब्दीली की नहीं, अपने अंदर की तब्दीली की जरूरत है, जहां हम सवाल पे सवाल ना करें, जवाब ढूंढें, और जवाब देने के बाद चाहे वो हमसे कितना ही डिफर क्यों ना करता हो, उसको बर्दाश्त करें। ब्रेक लीजिए। Ji, once again, welcome back. And there's a phone call. Let's see who this is online. Assalamu alaikum, Ji. No? All right. All right. So, how are you guys? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आ जाइए, आप आ जाइए। ओहो, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं बहुत उदास हूँ आज। म्यूजिक चला दीजिए इनके लिए, प्लीज। बगैर गाने के दोबारा एंट्री दोबारा होगी आपकी। गाने पे एंट्री होती है आपकी, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि आप बगैर गाने के आ जाए? कौन सा कैरेक्टर था? ये ऐसी कैरेक्टर है। जल्दी आइए, 1 2 3 आइए आइए आइए। ओह माय गॉड! परवीन, ओ माय गॉड के बाद मर जाता बंदा। परवीन आप यहाँ? मैं परवीन तो नहीं हूँ, क्या हो गया आपको? परवीन आप हमारी पड़ोसन रह चुकी हैं, क्या हो गया आपको? भूल गई? नहीं नहीं, अल्लाह you are अकबर, मैं misunderstood। जिन लोगों के साथ काम करता हूँ ना, अबे हबी है पड़ोसन। भूल गई आप भूल गए? नहीं आइए। रहती हैं, अब आपके मोहल्ले में रहती हैं। अरे हाँ काशी, तुम पहचान ही नहीं जा रहे हो। मैं You're looking so good। थैंक यू। नेल्स तो दिखाओ। उफ अल्लाह, कलर तो चेक करो। ये कब से तुमने ये रूप धारा है भैया? देखिए, जब से मेरी आप देखें, आप ही नेल्स को जाने दीजिए। मैंने कई मर्तबा कहा वैक्स करवाया कीजिए। नो नो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े बाल हैं यार। आप माइक्रोस्कोपिक आईज हैं आपकी, वैसे वाकई बहुत ज्यादा बाल है। माइक्रोस्कोपिक नहीं है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं। आपकी जुल्फों जितने बड़े, इसके यहाँ बाल हैं।
नहीं बट काशी लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और ये जो लॉकेट है ना तुम्हारा, ओए होए होए, बहुत ही सूट लगता है। चाहिए इस आपको? लॉकेट के अंदर तस्वीर भी है। क्या है, किसकी तस्वीर है? इनकी ये बैठे हैं। मैंने वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग कर दी है? वेल्डिंग कर तो दी है। तस्वीर नहीं है आपकी? नहीं नहीं, इन्हीं की है, इनके अलावा किसी की नहीं है, इनके अलावा किसी की तो नहीं है। उधर बैठना चाहिए था ना काशी तुम्हें। आप हमारी पड़ोसन है, हाँ तो पहचाना तो तुमने नहीं आज आप पहचाना मेरे साथ ना। चलेंगी गोलगप्पे खाने, सही है? नहीं, ये गोलगप्पे नहीं खिलाता, मजार पे ले जाता है। लेकिन और आप मजार पे जो इस किस्म का खाना ये खिलाता ना, आपकी सोच है। और खिलाने से पहले लूटता जाके। लेकिन आपने तो बताया था कि आप कोई एक्ट्रेसेस और एक्ट्रेस के साथ काम कर रही हैं आजकल, तो ये क्या सिलसिला आ गया? अच्छा माशाल्लाह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताता हूँ आपको ये सारा स्क्रिप्ट क्या था और ये हरकतें क्या कर रहे हैं ये लोग। ये भाई मैं तो याद दिला रहा हूँ, 25 साल इस फील्ड में बूढ़े हो गए ये। याद दिला रहा हूँ मैं। फनी थिंग इज कि मैं 2005 में पाकिस्तान आया था, और 2005 में जब मैं आया था तो पाकिस्तान वाज इन अ बेटर शेप, ठीक है। शायद कुछ लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगे, बट पाकिस्तान बेहतर था। एंड आहिस्ता 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 डिटीरिएट हुआ है। यू नो, मुझे नहीं पता हम क्या बातें करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें ये सारे जो हमारे सियासतदान थे ये सारे थे, और लिखा था उस पर कि ये पाकिस्तान, हम पाकिस्तान बचाने निकले। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर तुम पाकिस्तान बचाने निकले हो तो पाकिस्तान बर्बाद किसने किया है? वो मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक शेर था, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो पूरा शहर दस्ताने पहने हुए है। पाकिस्तान पूछ रहा है कि भाई मेरे साथ ये हुआ क्या है, किया क्या है 75 साल में। इंडियन रेलवे और पाकिस्तान रेलवे का फ़र्क क्या है? इंडियन रेलवेज जो है वो हर साल पैसा बना रही है, पाकिस्तान रेलवे हर साल पैसा लूज कर रही है। पटरियां हम नहीं छोड़ते, ट्रेन के अंदर से वो बल्ब जो है वो हम निकाल के ले जाते हैं, ब्लैक के टिकट करते हैं, कर्जे हम मांगते हैं। हमारे यहाँ जितना बाहर से सामान आता है, मजे की बात ये, अभी पता नहीं कौन मुझे बता रहा था कि अब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास उसका पर्चा होना भी लाजमी है जो आपके नाम पे होगी, वरना आपको जब्त कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता क्यों है, ओपन पेपर पे क्यों नहीं हो सकती। एक घर में एक ही गाड़ी हो सकती है भाई हमारे मुल्क में, और वो भी अगर हो तो मुझे नहीं पता ये रूल्स हम का, और क्या ये रूल्स। अच्छा चले, लेट्स टॉक रियलिस्टिक ना। आपको लगता है आप किसी बड़ी गाड़ी को रोक सकते हो? हिम्मत है क्या? हमारा कानून सबके लिए एक जैसा है? रोकते हो आप जिसके पीछे गाड़ी लगी होती है, जिसके पीछे 4 बंदे बैठे होते हैं रीवो के अंदर और उनके पास गने होती हैं, रोकते हो आप उसको? क्यों जान जाती है रोकते हुए उनको? और गरीबों की गाड़ियां खड़े होकर उनकी चेकिंग करते हो। धमाका कोई और करे, चेकिंग हम करवाएं। सो हियर्स माय क्वेश्चन, अगर हिम्मत है तो बड़ी गाड़ियों को भी लाइन से लगा के रोको तो सही, वरना बंद करो ये बकवास, बंद करो ये ढकोसलेबाजी। लाइनें लंबी लंबी लगी होती हैं और उस पर एक गाड़ी टीटी पापा करके बजाती भी आती है और उसको हर आदमी ऐसे रास्ते देता है जैसे पता नहीं क्या हुआ है। कौन सा प्रोटोकॉल? कयामत के दिन कौन सा तुम्हारे यहां प्रोटोकॉल काम आएगा तुम्हारा? कयामत के दिन सबकी कब्र अपनी होगी। वो जो प्रोटोकॉल वाले हैं वो भी अकेले ही जाएंगे। बॉस, कफन की जेब नहीं होती और गड्ढा 6 फीट अंदर ही होता है। बादशाह मजार कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, कितने ही लोग बुलवा लो, कब्र तारीख ही है। किसी के अंदर एसी नहीं लगे हुए, ये लोग हैं। पाकिस्तान नहीं है ऐसा, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, इस मुल्क में कोई खराबी नहीं है। ये मुल्क तो हसीन है, ये मुल्क तो मेरी आइडेंटिटी है, इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब मिनहसुल कौम, और इसमें सिर्फ एक यही लोग क्या, हम भी शरीक हैं इसमें। जुर्म किसी एक का नहीं है इस मुल्क के लिए, हम सबका जुर्म है। हम सब इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। हम ये कहते हैं ना कि करप्शन ख़त्म नहीं होती, रिश्वत देना छोड़ दें, करप्शन ख़त्म हो जाएगी। है हिम्मत। हम ना अपनी अपनी बिसात के मुताबिक चोर हैं। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। जहां जिसका दाव लगता है वो अपना काम कर जाता है। आज से 30 साल बाद
यही शोज होंगे। अगर प्रॉब्लम्स भी यही हुए तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात और कोई नहीं होगी। अभी वक्त है, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। आज बहुत ही सैड हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा ये हो गया। आई एम सॉरी बट इट्स अनरियलिस्टिक। मैं तो वो तनख्वाहें देख के पागल हो गया। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, इनकी गाड़ियाँ और तनख्वाहें कम नहीं होती। ये कभी पानी की पाइपलाइन का मुआयना करने आते हैं ना, तो इनके पास 18 गाड़ियाँ इनके साथ आती हैं। जिस इलाके में पानी नहीं आ रहा होता ना, कभी उनके घर में पूछ के देखिएगा कि अगर मैयत हो जाए तो पानी जमा कैसे करते हैं। मैंने कराची में एक मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी के लिए लोगों को भीख मांगते हुए देखा है। सो मुझे तो माफ़ करें, ये हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। ये अपने भाषण अपने पास रखें। ब्रेक है। अच्छा, ये वाजिद है कैमरा, वाजिद उधर कैमरा है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। कब से गा रहे हैं आप? मैं तकरीबन 4 साल से गा रहा हूँ। 4 साल से गा रहे हैं? तो ये कहाँ से, कब पता चला आपको कि आप ऐसा गाते हैं? ऐसा गा ये भी मेरे सकते उस्ताद ने बताया मुझे। हैं? एहसन भाई ने बताया। आपके उस्ताद की बदकिस्मती है, वो मेरे साथ बजाते हैं। ये खुशकिस्मती उनकी। नहीं वो नहीं, मैं गाने की बात कर रहा हूँ। आप इतना अच्छा गा रहे हैं, जेन्युइनली हमें बहुत खुशी हुई है। आप दोबारा भी तशरीफ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का टैलेंट है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट देन। ओ हेलो, तुम लोग ना कैरेक्टर में नहीं। अच्छा, मजे की बात है क्या था, इनको जितना मर्जी समझा लो, किसी पे कोई असर नहीं होना। इन्होंने अपना काम करना है, इधर जाना है, उधर जाना है। एक छोटा सा जुगनू है जो घूम रहा है चारों तरफ। भाई जुगनू आप है, तितली है वो। थैंक यू सो मच सर। आप बजनी है। हाँ, तितली आप कहते थे ना भाई कि स्पीकर नहीं है, वो देखिए कोने पे स्पीकर लगा हुआ है। यूं करके तो तितली बैठी हुई है ना। वाह वाह, बहुत मत करें आप। मुझे इस गाने के बाद अपनी आप ही बहुत याद आ रही है। मुझे तुम्हारी- छोड़ के चली गई अमेरिका। तो तुम्हारी अमेरिका नहीं गई है, लाहौर गई है। मुझे तो अमेरिका का बोला इन्होंने। अमेरिका का नहीं बोला बेटा, तुम्हें तो ये भी बताया तुम भाई हो थोड़ी। तुम्हें तो यही बताया ना तुम भाई हो। आज वो भी नहीं आए शायद। तुम छोड़ो उनको, जो मैं बोल रहा हूँ वो जुमला सुना है? तुम जो कुछ हो उसके बारे में कभी बताया उन्होंने? नहीं। वो तो तुम्हें लोग ही बताते ना तुम ये हो। जी जी जी। बस फिर बात जी। आप मूवी एक्ट्रेस हैं, आपने कुछ बताया नहीं अपने बारे में कि आप तो बता इसको नहीं ना खुदा की कसम कूटो। आदमी को मारो भाई, लाइन इसका याद दिला। जहन ना उसी जगह। भाई ये फंसा हुआ है वाकई। अच्छा, लाइन आप याद भी ना दिला। बहुत ज्यादा, मतलब अल्लाह ताला रहम करे, आज इन सब की क्लास लूंगा मैं। बिकॉज पता है ये सारे के सारे लोग बुढ़ापे की हदूद में आ गए, सब एक्टिंग कर करके। लेकिन कुछ नहीं पता कि कब कौन सी टाइमिंग पे क्या लेना है। पर कोई बात नहीं। अच्छा जी, प्लीज बताइए आप क्या कह रही थी, क्या हुआ था? ये क्या फरमा रहे हैं कि आप एक्ट्रेस हैं? चलो जी, वो भी भूल गई। मैं लाइन दे देता हाँ, हूँ। please। देखिए आप में बहुत सारे लोगों ने दिलचस्पी ली है, फहद से लेकर फवाद से लेकर ओ या। मुझे आ गया याद। ऑन कैमरा याद दिला। लेकिन पता है मैंने असल में किसी को भाव नहीं दिया। बहुत सारे बड़े एक्टर्स ने मेरे साथ काम करने की कोशिश की। हाँ, किसने काम किया आपके साथ? काम करने की कोशिश की, काम अच्छा। हुआ नहीं ना, क्योंकि मैंने हर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। ओहो हो। बिकॉज मैं खुद को इतना सुना था आप फहद भाई के साथ भी कुछ हाँ, कर बट रही मैंने थी। रिजेक्ट कर दिया अच्छा। ना, वो मेरे मतलब के मुताबिक उसका वो स्टोरी लाइन नहीं था, सो मैंने ना कर दी। आपको तो फहद मुस्तफा। जी फहद को भी मैंने ना। हमजा फहद, एक सेकेंड जी भाई। यार, मैं कसम से ना इसको ना ब्रेक में मारो, कूटो यार, पकड़ो। हमें इजाजत Please, दें, please। मारेंगे इनको। अच्छा, एक बात है, अगले 5 मिनट ना अब आप लोग बोलेंगे, बात करें, चलें कीजिए। अच्छा, काशी से ना, मैं नहीं, आप काशी से आप बात करना चाह रहे हैं। आपने please बताया था कि लाइक आपको ऑफर्स आई थी मैंने हमजा आपको अली कहाँ अब्बासी बताया भाई था? से, फहद मुस्तफा भाई से। अच्छा। उसके बारे में कुछ बताएं, हाँ, प्रोजेक्ट्स के हमजा बारे के में। साथ मैंने काम किया है। और ऐसा क्या वजह है कि आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आप भाव नहीं देती हैं? वजह काशी है, सारी वजह। मैं कहाँ इसकी वजह गया? सिर्फ काशी है।
आई एम इन लव विद यू काशी। मुझसे तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे हर प्रोजेक्ट से रोक लेती हो। हर प्रोजेक्ट से तुमने मुझे रोका है कि उसके साथ नहीं करना काम। मैंने कभी आज तक ना किसी को बद्दुआ नहीं दी। कसम खुदा की इनके साथ जो मैं करूंगा ना, आपकी सोच है। ब्रेक आ जाए और तेरा तो ब्रेक से पहले जा रहा हूँ। ब्रेक से पहले तू यहीं रहना टाइमिंग के। भाई, बहुत बुरा वो मारते जो हैं। सुंडी और कीड़े नहीं होते, वो जो टाइमिंग के दुश्मन होते हैं, इसे बोलना होता है, इसको बीच में घुसना होता है। मना कर रहे थे अभी मत होना, फिर भी अपने घर में आ गया। और मजे की बात ये, जब ये आया ना तो इनके वालिद हक्का बक्का थे, ये मैंने किया है। फिर उसके बाद मोहल्ले वालों ने बताया नहीं नहीं हमारा नहीं, आप ही का कुछ। इसके बाद जब ये मोहल्ले पे नाजुल हुआ तो मोहल्ले ताली कितनी बजी है देखो ना, इस बात पे? देख लिया ना। हाँ बिल्कुल। तुझे अब इसके बाद तेरे साथ जो होगा ना, तुझे अंदाजा नहीं है। क्योंकि भाई आइंदा टाइमिंग का ख्याल रखूंगा भाई, खतरनाक टाइमिंग लाऊंगा अगली बार। मैं इस वक्त ना उमर भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ। भाई, घड़ी आप लोग देख लो। उधर लगे रहे। आप लोग सब बर्बाद करो इस पूरे चक्कर को ना। कल से आप हम तीनों उस पे नहीं हंस होंगे। रहे। कल से आप तीनों नहीं होंगे। भाई अगली बार घड़ी लाऊंगा मैं, घड़ी टाइम वॉच वो लगा के। I am genuinely saying that I am going to do something really bad. Just wait. जी भाई। जी भाई, मतलब सीरियसली पता नहीं क्या नए पड़ोसी क्या है, पागल ही हो गया। ये आपकी वजह से नहीं कह रहा हूँ, उसकी वजह से कह रहा हूँ। मैंने अच्छा आपकी वजह से कहाँ पागल होगा ये? आप जैसे तो बाल रख के घूम रहा है। ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओ भाई खुदा। हाँ जी, सवाल आज शुरू कीजिए। राइट भाई आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ रैपिड फायर राउंड लाएंगे। We'll Yes, start sir. with the other day. भाई पहला क्वेश्चन है, अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, अगर मैं आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं ओके और आपके साथ भाई 3 पॉलिटिशियंस हैं जो आपके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे, तो तीन पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिशियंस हैं भाई। अच्छा, और तो उसमें से आप किसके साथ ट्रैवल करना देखो चाहेंगे? भाई, एक बात है, पहले तो ये जान लो, मैं तो अकेला जा सकता हूँ, लेकिन 3 पॉलिटिशियन एक साथ जाएं ये कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन दिखा दो भाई आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज, एक मिनट, गंजे बजनी थी। मतलब मैंने जो बात की थी वो मेटाफोरिकली की थी, यानी कि 3 पॉलिटिशियन यूनाइटेड हो जाएं एक बात के लिए, तो ये मुमकिन नहीं है हमारे मुल्क में। भाई पहला ऑप्शन है फिरदौस आशिक अवान। जी भाई। जी, तुझे नाम नहीं पता था ना इनका? नहीं याद। और फिरदौस तो अल्लाह, फिरदौस पे चुप हो गया था। हाँ, फिरदौस अवान याद था। हालांकि अच्छा। यूजुअली लोग आशिक पे चुप हो जाते हैं। और भाई आई लव हर माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलती हैं ये। सेकंड ऑप्शन है भाई कशमल्ला तारिक। कशमल्ला नहीं है, कशमाला। कसम से मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, इसको मैंने वहां भी मना किया था अंदर जब इसे सवाल बताए थे। कशमल्ला नहीं है, कशमाला तारिक मिस साहिबा। कशमाला तारिक जी। और उसके बाद है भाई थर्ड ऑप्शन है मिस मरियम नवाज। मिस मरियम नवाज साहिबा। जी भाई। तो इन क्या करना मुझे? इनमें से आपके साथ ट्रैवल करना पसंद करेंगे? कोर्स मरियम नवाज साहिबा। आप ये तो नो ब्रेनर है यार, इसमें क्या मतलब, इसमें क्या बात है? एब्सोल्युटली भाई। अच्छा भाई, अगर फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कास्ट मूवी हो, बड़ी कास्ट आप कर रहे हैं, तो उसमें आप किसको कास्ट करना पसंद करेंगे? 3 पिक्चर्स हैं हमारे पास। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, वरुण धवन, देन वी हैव द वन ओनली रणबीर कपूर एंड देन रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। बड़ी कास्ट मूवी। रणवीर सिंह, of course। उसके बाद भाई थर्ड क्वेश्चन है कि लाइक हु इज अ बिगर फैशन आइकॉन? 3 ऑप्शंस हैं, मिस सोनिया हुसैन, मिस इकरा अजीज एंड देन वी हैव सजल अली। अच्छा, genuinely I am lost at this question। मुझे जानना है। मेरे ख्याल में सोनिया हुसैन। Yes। मेरे सज्जल is a great actress and I'm really fond of her, लेकिन मुझे लगता है when it comes to fashion, I think सोनिया। हाँ, अच्छा भाई, हम 3 पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं और अगर ये 3 एक्टर्स
एक्टर्स नहीं होते तो इनमें से पॉलिटिशियन कौन होता? Okay. Let's have a look at the first option, Mr. Amitabh Bachchan. The second one is Mr. Shah Rukh Khan, and the third one is Mr. Salman Khan. ये पहले पूछा था और तूने पूछा था और मैंने इसका जवाब दिया था ओनली मिस्टर बच्चन। या बच्चन है। Okay भाई, next question है भाई, इन 3 dancers में से best dancer कौन है? Let's have a look at the भाई first मैंने option. डांस देखना छोड़ दिए अब। Mr. Prabhu Deva, सर आप ऑप्शंस तो देखिए। Tiger Shroff, and then we have Hrithik Roshan. When it comes to Hrithik Roshan, there's only one guy, that's Thank you भाई. Hrithik Roshan. यस अच्छा भाई, For अब sure. आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में से किसी को 3 टिप्स देना चाहें टाइम मैनेजमेंट के बारे में, वो क्या होगी भाई? टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट के लिए भाई। 3 टिप्स बड़ी सिंपल हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए, एक्सीलेंट भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का काम कल पे मत मत छोड़ो, एब्सोल्युटली पहले वाला ऑप्शन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। भाई, जबरदस्त, गुड टिप्स भाई, गुड टिप्स। मेरे उसमें कभी मत सोइए और बहुत जल्दी उठ जाइए, एंड देन ऑफ कोर्स मेरे वाला भी ऐसा ही है कुछ। भाई, लेट सोइए, लेट ही उठिए। अगर आप होस्टिंग की इंडस्ट्री में 3 चेंजेस लाना चाहें तो वो क्या होंगे भाई? नहीं, कोई नहीं, मैं अपने आप को रिमूव कर लूंगा, दैट्स इट। मतलब भाई, मैं 3 ऐसी होस्ट, किसी चीज में दाखिल ही नहीं होना चाहता। नहीं भाई, नहीं, सब बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है भाई, 3 होस्टिंग की टिप्स, नॉट दैट आई एक्चुअली वॉच इट, सो मैं तो कभी देखता ही नहीं सो के। 3 होस्टिंग की टिप्स दीजिए भाई आप। यार आई थिंक पढ़ना बहुत ज़रूरी है होस्टिंग के लिए। हाँ, knowledge। और मुझे ऐसे लगता है कि मोमेंट को जानना ये बड़ा ज़रूरी होता है। और दूसरा, आपको हमेशा 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 किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई, एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई, आपने बहुत सारे ऑडिशंस लिए हैं एज अ जज प्रोग्राम्स में, आपने जज किए हैं बहुत सारे शोज। अगर आप किसी का ऑडिशन लें एज अ अच्छा, जज, कोई मतलब इसमें दिलचस्पी इन सवालात में किसी को चाय बन रही है यार, और चाय बड़ी अच्छी है, किसको खुशबू आ रही है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बस करते क्या हैं ये सवालात, yummy बस खुशबू करते आ हैं, रही बस है। करते हैं। अब जी आप बताइए, आपके सवालात। आइए। माय बस क्वेश्चन। करें। हाँ जी। माय टर्न। हेलो सर। वालेकुम सलाम। जी, ये कभी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। ये कभी अपने, अच्छा जी, क्या कभी आप अपने दोस्त के साथ कोई ऐसी प्रैंक आपने किया है जो आपको बहुत कल मजा पूछा आया था हो और आप बहुत हंसे हो? कोई एनी प्रैंक? अच्छा, मैंने प्रैंक तो नहीं किया, लेकिन एक चीज़ हमने की थी, मैंने और नसीमदाद ने। और नसीमदाद, पता नहीं मुझे तू देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, बट हमने की थी। नसीमदाद और मैं बॉम्बे होटल पे हमने खाना खाया। एंड बॉम्बे होटल कराची के अंदर एक होटल है कैंट स्टेशन के पास ना, तो वहाँ हमने खाना खाया। और खाना खाने के बाद नसीम मुझसे बोलने लगा, भाई आज भाग चलते हैं बगैर पैसे दिए। अबे मैंने कहा पकड़े जाएंगे, भाग नहीं। बोला नहीं भाई, भाग चलते हैं। एंड देन ही हैड द मनी हेयर, वो शलवार के नेफे में जो होता था ना, वहाँ ही हैड द मनी। सो ही स्टार्टेड रनिंग, रियली? एंड देन somebody started running behind him। और मैं उसके पीछे नसीमदाद को रोकने के लिए भागा ना। अच्छा, वो भागता जा रहा है, यहाँ से खोलता जा रहा है। It was bad। तो पैसे दिए थे नहीं दिए थे? Of course दिए। अच्छा। It was a fiasco, but दिए, of course पैसे दिए। ओके। पैसे दिए। अच्छा, कभी आपने किसी की खातिर कोई ख्वाहिश, कोई विश कुर्बान की है? हमेशा ही किए यार, कब नहीं की। Always। You are a very मैं आखिरी आदमी होता हूँ जो अपने लिए कुछ करता है। या ये तो है। हाँ जी। You are a giver। जिंदगी Yep। में सबसे बड़ा सबक जो आपने सीखा हो, वैसे तो डेली सीखते जिंदगी होंगे। में सबसे बड़ा, सॉरी जी, ये तो आज तो मैंने पक्का सबूत दिया है कि मैं पठान हूँ। चाय गिर गई। आज मैंने सबूत दिया पहली मर्तबा कि मैं पठान हूँ। सही है, हाँ spill जी। the tea, spill the हाँ tea। जी, हाँ जी, बोलिए, क्या कह रही हैं? कोई ऐसा बड़ा सबक जो आपने सीखा हो जिंदगी में, वरना तो आप रोज ही से बंदा आप सीखता है। यकीन जानिए एक बहुत बड़ा सबक है, बट मेरी फितरत ना मुझे मजबूर करती है कि मैं उसके खिलाफ काम करूं। सबक ये है कि लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट Sir, somehow, true. Thank you, sir. So much. अनफॉर्चुनेटली मेरी जो नेचर है वो ऐसी है कि आई एम वेरी ट्रस्टिंग, सो मैं फिर भी ट्रस्ट करता हूँ और धोखा खाता हूँ। अच्छा जी, आपका रोल मॉडल बैठ जाइए, कौन बैठ है? जाइए, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल कौन रोल है? मॉडल कौन है आप? बहुत सारे लोग हैं, कोई एक थोड़ी है, बहुत सारे चलिए लोग हैं। बहुत सारे में से 3 नाम बता दें। आपको नहीं मिली चाय? मिल गई ना आपसे? 3 नाम बता दें। हाँ जी। ऑफ कोर्स एक तो माय पेरेंट्स, वो एक ही हैं, बेस्ट। तो वो उनके लिए है। एंड देन ऑफ कोर्स माय टीचर्स, वो हैं हमेशा। एंड देन मैं अब जिस चीज का नाम ले रहा हूं वो प्लीज आपके लिए भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइम, यानी वक्त आपका रोल मॉडल। वेरी नाइस। वक्त आपका रोल मॉडल है। यस।
अच्छा जी, कोई ऐसी चीज जो आपके पास्ट में हो और आप भुला देना चाहते हो? कुछ ऐसा हुआ पास्ट में जो आप चाहते हैं कि वो भूल जाऊं मैं? उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते होठों पे फिक्रे भी कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। चाहे कुछ भी हो, सवालात न करना उनसे, तुम मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वाह क्या बात है सर। चीयर्स विद द चाय। चाय वैसे सीरियसली वेरी टेस्टी चाय। सर कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो कि बहुत सीरियस लम्हा चल रहा है, बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है और आप हंस हंस पागल हो रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे लम्हे, मैं बता नहीं सकता। मैंने अब उन जगहों पे जाना छोड़ दिया। जहाँ आपको बहुत हंसी आती है? यूजुअली मुझे फ्यूनरल्स पे हंसी आ अच्छा, जाती आप फ्यूनरल्स पे जाना छोड़ दिए? क्योंकि वो हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा होती है फ्यूनरल्स पे, इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी you मैंने laugh. देखी है that I start laughing. जी आप जी भाई। दूसरों को सवाल करने दें, इट्स नॉट जस्ट। हाँ लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत कोई अच्छा एडवाइस किया और आपको वो बहुत सारे लोग याद हैं, रहा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, यकीनन। नॉट जस्ट वन। बट एनी एडवाइस जो आपको बेहतरीन लगी हो? आई थिंक मुझे स्टेला कहती थी कि तुम अपने दोस्त सबसे बेहतरीन हो, तुम खुद अपने सबसे बेहतर दोस्त हो। अच्छा, यू आर योर ओन फ्रेंड। Yes. जबरदस्त ये जबरदस्त। मुझे इंसान अच्छा को ऐसे ही होना चाहिए, आप अपना फ्रेंड ज्यादा और सेल्फ लव होना चाहिए, है ना? सेल्फ लव नहीं, सेल्फ फ्रेंड एक तो सेल्फ लव खुदा इज का द वास्ता सेम थिंग। फ्रेंडशिप माफ से कर करो। दो। नहीं मैं तो प्लीज प्लीज नहीं, लोगों को समझाने दे, गलत नहीं समझे। चलें समझा। हाँ प्लीज, मैं भी देखें, समझना चाहती हूँ। देखें अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सेल्फ लव इज जस्ट Different. डिफरेंट, Okay. कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। इसमें इट हैज नथिंग टू डू विद इट। आप अपने बेहतरीन दोस्त क्यों होते हैं? बिकॉज जितना सच आप अपने बारे में खुद से सुन सकते हैं, उतना सच आप दूसरों से अपने बारे में नहीं सुन सकते। जितनी खामियां आप अपनी इग्नोर कर सकते हैं, उतनी खामियां आपकी कोई दूसरा इग्नोर नहीं कर सकता। और याद रखिए, जितने न्यूट्रल होके आप अपने बारे में सोच सकते हैं, उतना न्यूट्रल होके कोई आपके बारे में नहीं सोच सकता। सो दैट्स व्हाट इट इज। सही, आपको अपना क्रिटिक खुद भी होना चाहिए, है ना? यस। अच्छा जी सर, ये बताएं कि सबसे यादगार सफर कौन सा रहा आपकी लाइफ का? वैसे तो आप कहेंगे बहुत सारे यादगार सफर थे, बट नहीं, मेरा सबसे यादगार सफ़र था जब मैंने पहली मर्तबा जापान के लिए ट्रैवल किया था। और मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान छोड़ रहा था तो मैं जापान जा रहा था जॉब करने। तो यहाँ से वी फ्लू टू नारिता, मैं नारिता में रुका और नारिता से मैंने एक वो जो स्पीड ट्रेन होती है शिंकानसेन, मैंने वो ली थी जो उएनो आती थी। उएनो एक स्टेशन का नाम है वहाँ आती थी। तो मेरे एक जापानी से मुलाकात हुई थी जो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते थे, मैं बहुत बुरी बोलता था। तो मुझे याद है एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हुआ करती थी मेरे पास, वेबस्टर्स या ऑक्सफोर्ड की लाल रंग की डिक्शनरी। तो आप उसमें से मीनिंग देखते खोल रहते के थे? मैं पढ़ रहा था और वो जो सफ़र था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अच्छा लगा, जबरदस्त। तो पहले जब आप जापान गए, फर्स्ट ट्रिप आपका जापान का हुआ? पहला ट्रिप मेरा लाइफ जापान का, जी। ग्रेट। अच्छा, आपकी नज़र में दोस्ती की क्या अहमियत है, फ्रेंडशिप? यार फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है अगर खुलूस वाली हो तो। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। Very nice. तो मुझे नहीं लगता कि दोस्ती वगैरह अब एग्जिस्ट करती है ज़रूर करती है, लेकिन उस तरह से नहीं करती जैसे किया करती थी। आज आजकल तो कहते हैं एक दोस्त हो और अच्छा दोस्त हो। आई मीन ज्यादातर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं होते, वन फ्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। पता नहीं जी, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। एक ब्रेक लेते हैं। क्या बात। Alrighty then. There you go. जी क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम यार? मुझे आज आप ही की बहुत याद आ रही है। अच्छा, आप आज अपने एलिमेंट में नहीं हैं, आज आप ही वाली बातें ही कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना मैं।
आप तो कंफ्यूज पहले से ही हैं। आज आपके बाद तो लोगों ने पूछा था हुआ क्या है। तो फिर क्या हुआ? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना जी। क्या जी जी। बाजी यहीं बैठती थी मेरे पास और मुझे छोड़ के चली गई। कहाँ छोड़ के चली गई? मैं तो नहीं जानती। अमेरिका। अमेरिका नहीं गई है, नहीं मुझे तो गई यही है बोला है ना अमेरिका। उन्होंने। उनका इछरे में एक शो था, वहां गई है। मुझसे झूठ बोल के गई है ना, आने दो उनको। वो आएंगी, अब नहीं आती वो। क्यों? गई अब नहीं गई, अब आप ही गई तुम्हारी, अब नहीं आएंगी। अब वो 26 तारीख को आएंगी। ऐसा ना बोले। तो क्या आप मर जाओगे तुम? मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या क्या ना बोले? हाय बाजी। हाय 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 माठी एक्टर। हाय हाय ठंडे। बाजी हाय ठंडे। बदी। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ तू भी ठंडा हो सकता है। दबा के कुट के ठंडा है भाई। पता नहीं और कहां से डोनाल्ड ट्रंप की विग लेके आ गया है। लालियां तो चेक करें। अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छा वैसे इनको ना यहाँ पर हाथ मत लगाने दो, इनका तो ये मस्ती मजाक होगा। लगाया परवीन आप क्या कर रही हैं? आपका नाम परवीन है, मुझे नहीं पता था परवीन नाम है आपका। नो नो सर, क्या मेरा नाम? नाम परवीन नहीं है। फिर क्या नाम है? खबरदार जो इनको परवीन का। मोहल्ले में तो मेरा सब यही नाम- कहते हैं इनको परवीन। मोहल्ले में तो तुम्हें जो कहते हैं बताऊं मैं? ओ, मोहल्ले में तुम्हें लोग बोल रहे होते हैं वो। आई एम जूली। कौन सी जूली? जूली जूली जूडी जूली जूली। अच्छा ये जूली, Yes. ये जूली। जूली। आई लव यू। यस। जूली का गाना था ये गाना मेरे लिए था। जूली People जूली love और me. जूली और इसकी सहेली। जूली बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। या कैसे? जैसे कि मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो मुझे प्रोजेक्ट्स मिले बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, जी जी। मैंने ना कर दी। मैंने कहा कि आप कर लें। वजह क्या रही वजह ये कि मुझे ना कभी कभी किसी का कोई स्टोरी लाइन अच्छा नहीं लगता। आपको? हाँ। तो आपके लिए छोटी सी स्टोरी लाइन होगी, क्या होगी? हाँ ऐसा ही था, मैं चाह रही थी कि छोटी स्टोरी लाइन हो ना, वो 3 घंटे की जरा लंबी दो तीन story line। कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द हो। हाँ ऐसा ही, right। लेकिन वो मेरे मुताबिक नहीं थी। सुना आपने चीज़ें एक तो- फिल्म भी छोड़ी थी? हाँ कौन सी फिल्म? बहुत थी? बड़े स्टार के साथ वो फिल्म। कौन सी फिल्म? फवाद खान के साथ। कौन सी फिल्म थी उनकी? नाम तो अगर मुझे भूल ये गया। अगर मैं कसम खा के कहता हूँ ये नाम नहीं बता सकते। मैं वही कह रही हूँ, नाम मैं वाकई भूल। मैं नहीं, आप भूली Sorry। नहीं है, ये मेरे मुकद्दर है, मेरा नसीब है। फिल्म का नाम था खूबसूरत। खूबसूरत। जी जी जी। तो कल से मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट सही याद करूंगी डेफिनेटली। You're wonderful. You're wonderful. You don't have to worry about it. You're wonderful. You're wonderful. Thank you Beautiful. so much. हाँ, कोई मसला नहीं। अच्छा वैसे आपकी कभी ख्वाहिश रही किससे मिलने की? यस, किनसे? शाहरुख खान से। किनसे? शाहरुख खान से। शाहरुख खान से। सुन रहे हो, प्लीज मिल लेना कभी ना कभी, अगर ये वाला कभी देख लिया एपिसोड सर आपने। खान शाहरुख नहीं मिलेंगे आपको, खान मिल जाएंगे। अच्छा बहुत सारे खान। नहीं बहुत सारे खान नहीं, शाहरुख खान मिल जाएंगे। हाँ वही क्या दोबारा बोलिए? शाहरुख खान। खान नहीं है अच्छा वो। सॉरी, खान खान एपिग्लॉटस खान। खान। खान अभी सही है, खान बोला भी मैंने। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता आप लोग कहाँ पैदा हुए हैं? पाकिस्तान में? Why is it? Who says खान? खान। हमारे मुल्क में खान कौन बोलता है? It is खान। एब्सोल्युटली भाई। It is खान। आप गलती होगी, खान। किसी और को ऐसे बोल सकती है नहीं, खान? नेवर। इस पे बजाता भाई मैं आज बहुत उदास हूँ भाई, उसकी शादी हो रही लग रहा है। है। बहुत आज तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम कितने उदास होते हैं और पूरा अस्पताल कितना उदास हुआ था। भाई मैं सुसाइड कर लूंगा। भाई मैं सुसाइड कर लूंगा अगर उसकी शादी हो गई। खुदा की कर ले यार। तो भाई तू खुदा का वास्ता कर ले। गाना चला जा यहाँ से। गाना लिख के भाई उसकी शादी हो रही है, मेरा दिल बड़ा टूट गया आज। किसकी शादी? भाई वो उसी की। अच्छा उनकी शादी हो रही हाँ उनकी शादी हो रही है इन दिनों में, और बस उसकी डोली उठने वाली है। तो बस मैंने बोल दिया है कि तुम्हारी डोली उठेगी है। और मेरा जनाजा उठेगा।
मैंने भी बोल दिया भाई, जब तक मेरे बाल सफेद होंगे मैं इंतजार करता रहूंगा। जब तक क्या? जब तक मेरे बाल सफेद होंगे मैं बेटा, पूरा बूढ़ा हो तुम्हारे बाल ही नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता से जा रहे हैं तो सफेद कहाँ से होंगे? सफेद कहाँ से होंगे? बस भाई मैंने दुआ है आपको कि आप शादी करें जिसके साथ भी, पैसे वाले से, जो भी है, कोई मसला नहीं है, दुआएं लेके जिसके जाओ। साथ भी शादी करना है करें, हराम के बराबर है अगर मैं कभी पैसा कमा जाऊं। नहीं कमाऊंगा, मैं इसी तरह का कड़का रहूंगा, किसी का बाप मुझे काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। भाई आपका भाई 6 जॉब्स करता है। मेरा भाई नहीं है तू। मेरा भाई 6 जॉब्स करता हूँ भाई, 6 जॉब्स। बिल्कुल 6 जॉब, 6 मरतबा उठता सो जाता, कहते बस भाई दिल उदास है, टूटा हुआ दिल। अच्छा, उदास दिल में क्या क्या हुआ? क्या भाई बस शादी हो रही है उसकी और मैं बड़ा तो तुम भी को ढूंढ के शादी कर लो, क्या हो गया? भाई दिल नहीं चाहता, कोई आती नहीं दिल में जी, दिल में कोई आती नहीं है। कभी कभार सोचता हूँ भाई कि दिल निकाल तुम के दिल के साथ ना थोड़े से पैसे रख लो, बहुत आएंगे। गुड एडवाइस, गुड एडवाइस। दिल के साथ थोड़े से पैसे रखो, इतनी आ जाएंगी कि कभी कभार तो भाई सोचता हूँ कि ये दिल निकाल के उठा के मरीख पे फेंक दूँ। कहाँ फेंक दे? मरीख पे। तू यहीं फेंक दे, यहाँ पर। लेकिन निकालने के बाद आउटर स्पेस। नहीं, आप निकालने के बाद फेंक के दिखाएं। भाई ऐसे तो नहीं अच्छा, कर, मैं मर जाऊंगा भाई। जुमला कभी समझिए, दिल फट कैसे जाता है? हाँ ना? ऐसे कि अंदर से फट जाता होगा, बिच फट गया, कैसे फटता होगा? है ना भाई? तो हाँ भाई ऐसी ही कैफियत है अच्छा, कुछ अब दिल। मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, तीनों को ब्रेक लेनी है। सबसे अच्छी जो ब्रेक लेगा लिटरली उसको 1000 रुपए मिलेंगे। है? यस, सबसे अच्छी ब्रेक। एक-एक लेकिन फनी बोलना है, फनी बोलना है, ठीक है? पहले कौन तुम बोलोगे? फनी। ए भाई दी लेट नाइट शो पे हम देख रहे हैं साहिर भाई का शो, प्लीज जाना मत, 1000 रुपए का सवाल है भाई। हैं? तुम भीख मांग रहे हो क्या? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा मत कहीं, अभी आते हैं सिर्फ 2 मिनट के बाद। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਰ ਲੋਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫੌਰਨ ਆਓ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। All right, once again, let's say hello to Manur and Zishan. शादी को 3 साल हुए हैं. Of course, इनकी एक बेटी है 10 महीने की. And love marriage है. Assalamu alaikum to both of you. वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप, Zishan? What do you do? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, बेकर्स में होता हूँ। All right. और आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। You're a housewife. Okay, okay, ठीक है. तो मुलाकात कैसे हुई थी? लव मैरिज थी? लव अरेंज है। नहीं नहीं, आप तो सही बताइए ना. लव नहीं, अरेंज तो लव क्या अरेंज मतलब? है। अच्छा, अब्बू देख लेंगे। अब्बू दे. बट आप लोग की अब शादी हो गई है, अब इट्स ओके, अब तो इट्स ओके, अब यू गाइस कैन से असल में दैट. फैमिली है, रिलेटिव ही हैं। ऑफ कोर्स. तो कहाँ मुलाकात हुई थी? पहले कहाँ देखा सबसे पहले? बेसिकली ये कज़न है मेरी। ओके. तो बात ये है कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा मिलना नहीं था, पर घर आना जाना होता था, ओके. तो बस वहीं देख लिया, हो गया। मतलब मोहब्बत भी कर ली, हो गया, सब कुछ हो गया. नहीं, मोहब्बत नहीं हुई थी फौरन, मोहब्बत नहीं हुई थी? सोचा था तो। निशान, मोहब्बत कुछ हुई नहीं थी? कह सकता मैं। नहीं, बता दो ना, मोहब्बत हुई थी तो कह दो कहाँ हुई थी यार. बिल्कुल हुई थी मोहब्बत। अब एकदम से नहीं हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता हुई थी। जब फ़ोन बंद किया था। फोन बंद किया था मतलब? मैं यहाँ कराची में नहीं थी, मैं आउट ऑफ सिटी थी। ओके, आप कहाँ रहती थी? नहीं, मैं थी कराची में, लेकिन मैं गई हुई थी आउट ऑफ सिटी। तो तो ये बताए ना, हमको पता नहीं है, यही चले तो बता किस्सा दे, जानना है. स्टोरी सुना दे। हुआ ये था कि ये कोयटा गई थी अपने रिश्तेदारों से मिलने। ओके. तो वहाँ पर जो होता है 9वीं 10वीं होती है, तो वहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। ओके. तो वहाँ पर पहले तो हम लोगों ने कभी भी इजहार नहीं किया, लेकिन जब मोबाइल सिग्नल बंद हुए, जब मोबाइल बंद हो गए, तो मैं एकदम टेंशन में आ गया कि हुआ क्या। तो फिर वहाँ पर इजहार मोहब्बत हमारी हुई थी, मेरी हुई थी इससे। इनसे बातचीत भी नहीं थी। एक पुराना नूडल का पैकेट होता है ना, वैसे ही फेसबुक के नीचे में नीचे सबसे नीचे थे। कभी बातचीत भी नहीं हुई थी। तो मेरा सवाल है, तो अगर ये
पुराने नूडल के पैकेट की तरह से बिल्कुल नीचे थे। बस पर एकदम से ऊपर आए फिर बातचीत हुई, फिर शादी हो गई। मैं वो मसाला हूँ जो आखिर में डलता है तो टेस्ट आता है। खराब होते होते बच जाते हैं। Alright. So इस तरह से शादी में कोई विलन नहीं आया कभी भी? थोड़े थोड़े से सब आते हैं जैसे। नहीं, आप लोग के डिसाइड करके आए कि मतलब नहीं बताएंगे कुछ भी? नहीं, अब तो छुपा कुछ भी नहीं है। अब तो कुछ भी छुपा नहीं, अब तो सबको पता है तो हो गई बताइए ना क्या शादी। हुआ था, शादी किस तरह से हुई, कोई तकलीफें आई, कितनी आपने फैमिली मोहब्बत के में? साइड से थोड़ी सी आई। रिश्तेदार वगैरह थे और कुछ शुरू में मसले मसाइल आए। आपने कुर्बानियां भी दी होंगी? नहीं, कुर्बानी ऐसे तो नहीं थी, हाँ। लेकिन बस ये है कि हो मेरे गया। फादर एग्री नहीं थे। इनके आपके फादर फादर एग्री एग्री नहीं थे। नहीं? ओके नहीं थे एग्री। ओके। फिर इन्होंने मनाया उनको। मैंने मनाया, आपने बकायदा अपने ससुर को मनाया? जब भी आते थे, मैं पहले गाड़ियों का काम था तो जब भी शोरूम में आते थे तो बड़ी आवभगत होती थी। उनको बताते थे कि मैं ये काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, इतना कमा पहले मैंने लेता इनको हूँ। डाइट करवाई। पहले पूरा इनको पहले सेट किया कि अब आप आने के काबिल हैं, अब आप सामने आ जाए। पहले इनको डाइट कराई। आप पहले ओवरवेट थे? मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट था। ओह रियली? तो आपने कितना वेट लूज किया? मैं तकरीबन 25 kg मैंने लूज किया था। माशाल्लाह। ये लोग उसके बाद तो अब दोबारा वैसी कंडीशन में आने लग गए, लेकिन पहले जब मैंने देखा था फर्स्ट टाइम फेस टू फेस, मैं खुद हैरान हो गई थी मैंने क्या किया है। क्या मतलब? क्यों? मैं खुद सोची पड़ गई थी। आप क्या कि मैंने हाँ तो कर दी शादी पे, हाँ। लेकिन मैंने खुद नहीं देखा था इनसे। फिर मैं खुद हैरान है कि काफी अरसे बाद दोबारा मुलाकात हुई थी ना? देखा ना इनको फेस टू काफी फेस अरसे बाद देखा। दोबारा मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद जब उन्होंने दोबारा देखा, उन्होंने बोला कि जब शादी के बाद तो ये बोला था यार मैंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन जब मैंने आपको बाद में देखा तो अब पीछे भी नहीं हट सकती, फंस भी गई हूँ, करनी तो है। अच्छा ये बताइए, बहस कौन करता है? 3 साल में तो पता चल जाता है बहस कौन करता है। ये अच्छा वो बेचारा ना ऐसे करके देख रहे हैं, तुम क्या हर बात मैं झूठ नहीं बोलती, ये आप झूठ नहीं बोलती? नहीं। चलो भाई चलो, बस हो गया। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था सर। इट्स ओके कोई बात नहीं। ज़िशान बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इस जुमले की आदत हो जाएगी। जी हाँ मैं समझ गया जी। नहीं, वाकई में मैं झूठ नहीं बोलती। वजू का पानी लाओ मेरे, फौरन। बगैर वजू के तो मैं बैठ ही नहीं सकता। अब तो बिल्कुल गलत हो गया ये, बिल्कुल जी। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, बहस कौन करता है? यही करते हैं। बहस तो मैं फिलहाल यही करते चीजों में मैं करता था। मैं कर मनाता जाता। कौन है? मनाती है सीरियसली? बिल्कुल। हमेशा से, वाकई में? हमेशा से। यार क्या बात है। गलती हो ना हो मैं मना लेती नहीं, इतना भी नहीं है कि गलती हो ना हो। नहीं, मना 10 लेती हूँ। में से तकरीबन आप 8% मतलब 8 दफा ये मना लेती हैं। तो बाकी 2 दफा बचा मैं मना क्या? लेता हूँ। हाँ, पीछे रह गया। अच्छा कभी इनका मोबाइल चेक करती हैं आप? हो। ये गलत है, ये गलत चेक है। नहीं करती, सिर्फ वो देखती कह रहे हूँ। आपने, मैंने कहा मोबाइल चेक करती, कहते ओ बाबा। नहीं, चेक नहीं Even करती, ये सिर्फ भी हो- देखती हूँ बस। चेक इवन नहीं ये भी होता है जब मैं अगर पासवर्ड चेंज कर देता हूँ तो उसी वक्त 2 घंटे के बाद अगर मोबाइल पता चलता है तो उसी वक्त पता चल जाता है कि पासवर्ड क्यों चेंज किया। करती। वैसे देखती हूँ बस, चार्जिंग पे लगाते हुए बस देखती अच्छा चार्जिंग पे लगाते हुए देखती है, किसी ने मैसेज तो नहीं कर दिया? हूँ। नहीं, सिर्फ देखती हूँ क्या आया क्या नहीं तो क्या। कभी बस। कभी कोई ऐसा मवाद मिला आपको? बहुत पहले का मिला था। बहुत पहले का मिला हाँ, था? जब मैं नहीं थी उस टाइम का, जब ये यूके में थे तब का मिला था। तो उसका क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तब मैं अच्छा अगर वही वाली खातून दोबारा से आ जाएं, इनके सामने आके खड़ी हो जाए और आपके सामने, नहीं मुझे माफ कर दें, सॉरी। एकदम से इनकी आंखें चेंज हुई हैं। नहीं तो क्या करेंगी आप फिर? कुछ नहीं करूँगी, पक्का? कुछ नहीं, जी बताइए क्या करेंगी? कुछ नहीं करूँगी। वो आएगी नहीं सामने, हिम्मत ही नहीं होगी उसकी, अच्छा उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। हिम्मत ही नहीं होगी। आप इनको यूके जाने देंगी अकेले? इनको जी इनको, इन्हीं की नहीं, बात कर रहा कभी हूँ मैं। नहीं। पूछे इनसे जाएंगे ये। नहीं इनमें तो हिम्मत ही नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी तो वहीं पे हमने डिसाइड किया था अब अकेले कहीं नहीं जाएंगे। जी जब हमारी शादी हुई थी तभी डिसाइड किया था कि अकेले कहीं नहीं जाएंगे। मैं तमाम मर्दों से गुजारिश करता हूँ बातें वो किया करें जिसपे वाई क्यों नहीं जा सकते? अकेले जा सकते हैं। नहीं, नहीं जा सकते?
अभी अगर अकेला जाना होता तो मैं कब का चला गया होता। हाँ अकेले नहीं, कोई बात साथ नहीं, जाएं, ये मना आहिस्ता थोड़ी आहिस्ता है। जो Even- शिकवे कर रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इवन हम लोग जब नॉर्दर्न एरिया का टूर भी करते हैं, हम लोग बाइक पे भी हम लोग गए हुए हैं। रियली नॉर्दर्न एरिया बाइक पे गए? पाकिस्तान टूर तो तब भी इन्होंने ही बोला था कि नहीं, मैंने कहा मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैंने कोई मसला नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मैं जाएंगे जाऊँगा। बहुत मजा आया था। क्या? नहीं, मजा तो आपको आया था, इन्हें क्या हुआ था? नहीं इनको भी बहुत आया, बाइक पे जी, इनको भी बहुत आया, उन्होंने खुद भी इनमें एंजॉय वो किया। हिम्मत ही नहीं है। अब आप ये सोचिए कि अगर अमेरिका ये कह दे कि ये करना है तो फिर वो करना है। नहीं अच्छा ये बताइए, कभी ये मैके जाती हैं कुछ दिन के लिए? जी बिल्कुल जाती हूँ, बिल्कुल तो जाती हूँ। भेजते हैं जबरदस्ती मुझे, जाहिर है। मैं नहीं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं जैसे ये मैके की तरफ निकलती है? सबसे पहले आराम से रिलैक्स होके सोता हूँ। क्यों, ये सोने नहीं देती क्या? नहीं, हाउ नहीं, स्वीट। नहीं, एक नहीं मिनट। सोने देती मैं। अच्छा, ये मुझे खवातीन समझ में नहीं आती ना। देखें, एक तरफ तो कह रही नहीं सोने देती और दूसरी हाउ स्वीट। और अगर अपना वाला हो जाए ना, उसके साथ भी ये यही करेंगी और वो वहां बैठ के कह रही होंगी हाउ स्वीट। सीरियसली। हाँ जी, बताइए। बस जब ये मैके जाती हैं तो मेरे लिए तो कम से कम ये होता है कि रिलैक्सेशन आराम से मिलती है। और एक दो दिन बल्कि बोलती हैं, मैं अगले दिन आ रही हूँ, मैं लिख के बोलता दे रहा नहीं, हूं, आज आप सुबह फजर तक जागे ही जागे। जिन निगाहों से इन्होंने देखा है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, यूं करके देख रही है, अच्छा बोलते रहो, जाओ। नहीं, वो हम वैसे भी जागते हैं। इवन ये बोलती है कि मैं आ रही हूँ, नेक्स्ट डे आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं मसला नहीं है, 5-6 दिन आराम से आओ। नहीं कोई बात, आपके बगैर इनका दिल भी तो नहीं लगता होगा। इनका नहीं लगता। ये जो जुमला है ना, जो बोला गया कि इनका नहीं लगता, आप यकीन माने इसकी बड़ी गहराई है। मतलब इनका नहीं लगता है लेकिन मेरा बहुत लगा हुआ होता है। समझ आ रही है मुझे। ब्रेक है जी, आपसे बोलते ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। Alright जी, कमिंग बैक टू यू गाइज। तो ये भी पता चल गया कि मनाता कौन है, मनाने में पहल कौन करता है। कोई एक ऐसी बात जो आपको इनकी बहुत अच्छी लगती हो? ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती है। एक मिनट, लेट्स गो देयर। ये आपकी शादी की तस्वीर है? जी बिल्कुल। ओह वेरी नाइस, ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल। वाओ, वेरी नाइस। ये कहाँ की है? ये हम लोग हनीमून पे गए थे, honeymoon फॉरेन पे बाद। गए थे। अच्छा, फौरन बाद हनीमून पे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये यहाँ पर हम लोग गए थे बाइक पर। ये कहाँ पर है? ये हमारा ड्राइव ये ट्रिप था अरंकेल है। कश्मीर में। हाँ। और हम लोग बाइक पे गए थे। ओह वाओ, मतलब खीर तक Hiking हम लोग गए करके, थे पहले और hiking वहाँ पे से गए फिर हम थे। लोग ने हाइकिंग की थी। वेरी नाइस। माशाल्लाह। ये कहाँ जाए? ये कौन सी जगह? ये नथिया गली थी। ये नथी गली था बिल्कुल। ओह ब्यूटीफुल। ये वाली बाइक थी? ये थी इसकी बाबू भी से टॉप story है जाते हुए। पूरी। क्या ये story बाबू होता से है? टॉप जाते हुए ये हाँ, बाबू से ये- टॉप। जी बाइक पे ही गए हो? बाइक पे। नहीं यार, क्या स्टोरी क्या है, बताएं। हम गए थे आराम से रिलैक्स होके। स्टोरी क्या है? हुआ ये था कि हमारे इनकी जो हेलमेट है, वाइजर उसका ख़राब हो गया, टूट गया। ओके। तो हम लोगों ने एक शॉप में वहाँ पर वो वाइजर लगवाना था। वहाँ से एक कोने में लड़का खड़ा हुआ देख रहा था, बोला था शायद एक अच्छा कपल लग रहा है। एक्चुअली उसकी नज़र इसके ऊपर थी ज़्यादा, ठीक है। पाकिस्तानी को ये काम तो कौन भी करता है। हर जगह खड़े होकर देखता रहता है। भाई मैं कभी देखता। जी। हुआ ये कि वो देख रहा है। अच्छा, मुझे पता था इसकी तबीयत ख़राब हो रही है और वैसे ही क्योंकि इसको मैंने खिला दी थी चपली कबाब रास्ते में, तो इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। अच्छा, वो करीब यहाँ पर आ गया, इतनी करीब आ गया कि यहाँ पर, तो मैंने कहा बेटा कोई मसला नहीं, सब्र कर जा, अभी तुझे असलियत पता चल जाएगी। 2 मिनट के बाद उसने वॉमिट कर दी। जब वॉमिट की तो उसने देखा, ये करके वो अंदर चला गया। यकीन करें आधे घंटे तक हम लोग वहीं पर ही रहे।
मजाल है कि वो बंदा बाहर आया हो वापस इसको देखने के लिए। हंसना था। मुझे कहानी कुछ अजीब सी लगी है, बजाय इसके कि तुम जाके उससे लड़ते, तुमने कहा बेगम उल्टी शुरू करो। नहीं पहले मैंने बाय खुद बोला, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मुझे पता है अभी क्या होगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये हर थोड़ी देर बाद जब शुरुआत हुई थी ना, तो हर थोड़ी देर बाद ये वॉमिट कर रही थी, क्योंकि बाइक की वजह से वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई। अच्छा, आपके फोन में इनका नंबर जो है किस नाम से सेव है? जीनूर। जीरो जीनूर। जीरो Z2 नेम ZEENOOR। हाफ नेम दोनों हाफ का। हाफ नेम। ये मुझे ना शुरू की जो क्यूट चीजें होती हैं बहुत अच्छी होती है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। शुरू में, और 6 साल के बाद पूछो तो हल्की सी क्यूटनेस खत्म हो जाती है, 12 साल के बाद पूछो तो जरा सी और खत्म हो जाती है, 20 साल बाद पूछो ना तो ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए होते हैं बंदा। अच्छा, बट इट्स ओके, आई मीन शुरू के दिन है, इट्स गुड, और बाद में भी ऐसे रहेगा इंशाल्लाह ताला। मैंने इसीलिए इंशाल्लाह कहा है कि अल्लाह को पता है, हमें तुम जो पता है वो गलत है। इंशाल्लाह। अच्छा, ये पैसे खर्च करते हैं, कंजूस है? नहीं कंजूस नहीं है, करते हैं। करते हैं। और आप करवाती हैं? हाँ करवाते शॉपिंग करना पसंद है आपको? बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। पर इनको ऑनलाइन भी पसंद, मैं ऑनलाइन करती हूँ। आपको अंदाजा ही नहीं है इन्होंने क्या कहा है। ये सिर्फ जो ये जितने मर्द देख रहे हैं ना, वो सिर्फ इस दुख को समझ सकते हैं। इधर देख के बोले ना। इन्होंने कहा बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। इवन मैं अपने मेरे शॉपिंग से ज़्यादा मुझे इसकी टेंशन होती है। नहीं, इनकी शॉपिंग की टेंशन होती है, इनकी टेंशन होती है। नहीं, वो शॉपिंग की टेंशन होती है। जब मुझे शॉपिंग की टेंशन होगी, फिर अगर नहीं लेके दूंगा तो फिर मुझे ही टेंशन होगी ना। बिग टाइम। अच्छा, आई लव यू पहले किसने बोला था? आई लव यू मैंने बोला था। और आपने फौरन बोल दिया था उसके बाद? इमीडिएटली आई लव यू, बस तुम ही हो। इंतजार कर रही थी मैं। किसी बात पे झगड़ा हुआ है अभी तक 3 साल में? बहुत बातों में होता है। होता रहता है। किन बातों पे होता है नॉर्मली? चलता किन रहता बात, मतलब किन बातों पे होता है? दोस्त के पास क्यों जा रहे हैं? दोस्त के पास क्यों जा रहे हैं? आप लोग अपनी सहेलियों से 6-6 घंटे बात करें, दैट्स ओके। नहीं मैं नहीं करती ना, जब से शादी हुई मैंने सबको साथ थोड़ा कर साइड लिया कर दिया। करें। बट उसे तो जाने दे, तो दोस्त याद आते हैं? वो सोतन बोलते हैं। नहीं, कभी जाते भी हो उनके पास? अब जाता हूँ, बिल्कुल जाता जाते हूँ। हैं। जिस दिन जाना होता है ना, उस दिन रात को नींद नहीं आती खुशी के मारे। और आपको क्या होता है? नहीं जैसे इनका फोन बजता है मुझे पता चल जाता है सोतन का ही फोन आ रहा है। सोता ही नहीं है। अच्छा, कभी अगर ये चाहें कि भाई आप बहुत अच्छी हैं, मेरा दिल चाह रहा है एक और अच्छी बेगम हो, तो क्या होगा? नहीं आ ही नहीं सकती। क्यों, टांगे नहीं होंगी उसकी? नहीं आ सकती। आएगी नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं होगी करने की, तो आएगी कहाँ से? आप इन्हें कुछ चुआ हुआ समझती हैं। नहीं, हिम्मत ही नहीं होगी आने की, ये क्या करेंगे, ये तुम करोगे। नहीं, ऐसी एक बात है, अगर इनको पसंद आ जाए कोई तो फिर मुझे बताएं पहले। मरना है। पहले बताएं ना, इनको नहीं उसको मारूंगी जाके मैं। मुझे बताएं तो सही। नहीं हो सकता। आपने पहले ही बोल दिया। अच्छा ये बताइए, हाँ आप तो कर लेते ना जैसे। अच्छा ये बताइए, ड्रामे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल देखता हूँ, कुछ हद तक तो देखता हमारे यहाँ एक्ट्रेसेस कौन पसंद है आपको? इनको नाम ही नहीं पता। हूँ। मुझे नाम का थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी ड्रामे, जिस तरह अभी मैं बीच में बेबी बाजी था एक ड्रामा, बड़ा अच्छा चलता हुआ, वो मैंने पूरा देखा। आपने देखा? वो चूंकि मज़ाहिया था इसलिए। कॉमेडी भी था, फैमिली ड्रामा भी था, तो अच्छा, इसलिए दैट्स व्हाई। फिल्में देखते हैं आप? हाँ फिल्में तो देखता तो फिल्मों में कौन पसंद है? हूँ। इंग्लिश फिल्में हैं, मार्क वॉलबर्ग सबसे अच्छा मुझे लगता है। I like that. ब्रैड पिट, मार्क वॉलबर्ग। एक ब्रैड पिट है, ब्रैड वो पिट। उसकी फिल्में outstanding हीरोइंस कौन फिल्म है। पसंद है?
मैं मैं बोलने लगा था इसी वजह से, मैं इसी वजह से चुप हो गया था, मुझे पता नहीं यहाँ से जवाब आएगा। अच्छा, आपको कौन पसंद है फिल्मों में? मुझे इतना कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। और हीरोइंस कोई पसंद है? हाँ, करीना बस। करीना कपूर। और करीना कपूर के अलावा कोई पसंद नहीं। मतलब मेल एक्ट्रेसेस में कोई भी पसंद नहीं? मेल में है अर्जुन रामपाल बस। अच्छा, मतलब मेल में आप अर्जुन रामपाल को पसंद करें? नहीं मतलब उसके अलावा इतना कोई खास मेरे लिए जरूरी है। ये आंटी जुबैदा को भी नहीं देख सकते। जेन्युइनली यार, आप चेक तो करें ना, मतलब ये तो खुला तजाद है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, सो आपको मौका मिलता है दोबारा टाइम में वापस जाने का, शादी नहीं से करेंगे? ये जवाब दे दो, सोचना नहीं है। इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। आप मैं इनसे ही करूँगी। इस कदर शिद्दत से मुंह बना के जवाब देने की जरूरत पसंद है ना, पसंद है तो इनसे ही अच्छा, करूँगी। रोमांटिक हैं ये? हाँ है मतलब क्या? चल जाते हैं। आप रोमांटिक हैं? हाँ मैं हूँ। इनसे- सारे सरप्राइजेस मैं ही देती हूँ उनको, इसलिए मैं ही हूँ। तो ये क्या घर में मेहमान के तौर पे आते हैं? नहीं, इनको पहले आइडिया होता है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा मेरे लिए। ये तभी मुंह ऐसा बना करते हैं जैसे मुझे पता ही नहीं है। पता सारा कुछ होता है इनको, मुंह ऐसा मासूम बनाते हैं। अच्छा, बर्थडे याद रखते हैं आपकी? नहीं, शादी की सालगिरह? पहले से बोलती रहती हूँ। ये पहले बताती रहती है, बातों बातों में बताती रहती है मेरी, हम लोग ने यहाँ जाना है। आपको पता है याद रखने के लिए नहीं बताती ना? आपको ये बताती हैं गिफ्ट ले लेना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बातों और बातों में जिस बताती है। वक्त ये कहें कि नहीं मेरे लिए गिफ्ट मत लेना, कोई बात नहीं, इतने साल हो गए शादी को, गिफ्ट प्लीज डोंट डू दैट। गिफ्ट की बात ही नहीं होती ना, पहले से बोलती हूँ मुझे ना ये लेना था, मैंने ये बनवाना था, तो उनको माइंड में आ जाता है अच्छा और इसको एक ये दफा नहीं, चाहिए। दिन में 4-4 बार। दिन में 4 बार कहती हैं? बट दैट्स अ गुड थिंग। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज थोड़ा सा रोमांस हो जाए ना, आप दोनों जरा करके दिखाइए रोमांस। लेट्स सी कि कौन ज्यादा रोमांटिक है। आपने इनसे मोहब्बत के डायलॉग्स बोलने और आपने इनसे मोहब्बत के डायलॉग्स बोलने। दोनों कभी ने भी एक नहीं दूसरे को आई बोलेंगे लव तो यू ऐसे। जी। मैं भी सुनना चाहती हूँ, जरा बोले तो सही। मुझे भी देखना है इनको ये कैसे बोलेंगे। जी सर। हमारे जहन में तो ये बेगम क्या बनाया, बस ये हमारे लिए ये हमारे लिए यही रोमांस है। मैं आपको मैं रोमांस करने के लिए कह रहा हूँ, बेगम से रोमांस कीजिए, उनकी तरफ देखिए, उनको कहिए कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, यू नहीं माय कभी नहीं लाइफ। बोला, 3 सालों में नहीं बोला इन्होंने। ये बोलेंगे भी नहीं, आपको यकीन है? जी प्लीज। क्या बनाया? आज कुछ नहीं बनाया, जाते हुए जाएंगे हम। हो गया रोमांस। ये आपका रोमांस जी है? यही था। जेन्युइनली आपका रोमांस है? बताएं ना। अब देखिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, मतलब मैं क्या सिखाऊंगा, ये लोग सिखाएंगे आपको। आपने इनसे रोमांस करना, 30 सेकंड्स आपने इनसे रोमांस करना। यू गाइस आर अ कपल, हियर वी गो। जी अलीना, कर सकते हो बेटा, ये जिंदगी में कभी कभी इस तरह से ही आ आपने जाएगा करना है रोमांस। ना। देखिए मैं आपके बिना नहीं हूँ। हाथ नहीं। मियां बीवी। अच्छा जी जी। जी जी प्लीज। आपने बोला। मैं आप माशाल्लाह आज बहुत हसीन लग रही हैं थैंक यू। और आपके बाल फितरे न्याज पे आए हुए लोग नहीं थैंक होते। यू सो मच। और आपके बाल काफी सुनहरी बाल हैं। आप ही की तरह से हैं। आप मुझे मेरा इतना ख्याल रखते हैं, थैंक यू सो मच। मुझे आप जैसा हस्बैंड कैसे मिलेगा? कॉफी पे चलेंगी आप मेरे साथ? हाँ श्योर, तो चलो। आपको कह रही हैं बहरे हस्बैंड हस्बैंड है आप मेरे। हस्बैंड कहाँ से मिलेगा? मतलब ये तू आप कॉफी इतना पी के आ चुका प्यार है। करते हैं ओह अच्छा हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं लेके जाऊंगा, आप ले जाएं। मैं लेके जाऊंगा आपको कॉफी पे। और मैं कभी कभी ना शोज गुजर जाते हैं, आज का गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया लाल किला की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लवली मीटिंग यू गाइस। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।